हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ श्वेता जैन क्लासेस। आज मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाई हूँ और वो सरप्राइज बहुत ही डिलाइटफुल होने वाला है। कैसे? क्योंकि मैं आपके लिए लाई हूँ एक इजी टाइम टेबल और जिससे आप 90 प्लस स्कोर जरूर कर सकते हैं कॉस्टिंग में। कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए, मैंने ये एक चार्ट बनाया है जिसमें मैंने कुछ वीडियो टाइम और समरी टाइम लिखा है। नाउ वीडियो टाइम मैंने हर चैप्टर के छोटे छोटे रिवीजन वीडियोस बनाए हैं विच वुड बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ 10 मिनट्स। सम आर इवन लेसर देन 10 मिनट्स। तो ऑन एन एवरेज मैंने 10 मिनट्स लिए हैं, एक्सेप्ट फॉर कॉस्ट बुक कीपिंग एंड योर प्रोसेस कॉस्टिंग। इसके लिए इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो थोड़े हैवी हैं, इसीलिए वीडियो लिंक्स जो हैं वो मैंने समरी नोट्स में ही दिए हुए हैं। वो वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पे अलग से जाके देखने होंगे, इसीलिए मैंने उसका जो समरी टाइम, वो वीडियो टाइम है, वो मैंने इंक्रीज करके लिखा है। बाकी सारे जो रिवीजन है वो 10 मिनट्स के हैं। प्लस जो समरी नोट्स हैं जो जो मैंने आपको दिए हैं उसमें मैंने ऑन एन एवरेज 3 to 4 क्वेश्चंस दिए हैं। वो 3 to 4 क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, ऑन द बेसिस कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है। राइट नाउ आवर फोकस इज ओनली एंड ओनली योर सीए इंटर पेपर जो अभी आने वाला है। तो अकॉर्डिंगली समरी टाइम, जो आपका समरी शीट है, उसमें आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कम टाइम लगेगा, वेर एज वो टाइम जो है आप प्रोसेस कॉस्टिंग में यूटिलाइज करेंगे। तो अकॉर्डिंगली आपको 400 आवर्स आपको समरी मटेरियल पे देना होगा एंड 200 आवर्स आपको अप्रोक्सीमेटली एंड इवन लेसर देन दैट आपको वीडियो देखने पड़ेंगे, जो मैंने ऑलरेडी आपको अब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अब मैं अपलोड करूंगी। तो ये टोटल आपको 600 आवर्स में आप पूरा का पूरा कॉस्टिंग रिवाइज कर सकते हैं थरोली। और ये 600 आवर्स मतलब क्या हुआ, 600 मिनट्स मतलब क्या हुआ, 10 आवर्स। So 10 hours and your costing subject is completely revised. Isn't it wonderful? So stay tuned with me and you will get the videos on my YouTube channel immediately. और अगर आपको ये मटेरियल चाहिए तो आपको टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये मटेरियल आपको वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि फायदा तभी होता है जब हम दूसरों का भी फायदा देखते हैं। और वंस यू डाउनलोड दिस, अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन में, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक क्वेश्चन आंसर फोरम भी खोल के रखा है। वहां पे जाके आप अपने डाउट्स जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दोज डाउट्स इमीडिएटली। सो विद दिस वी आर डन with the summary of how are we going to prepare for costing. Now stay tuned for the videos. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं द रिवीजन ऑफ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। लेट मी रिमाइंड यू कि आज जो भी हम करने वाले हैं इस वीडियो में, दैट इज जस्ट अ रिवीजन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट कैन कम इनटू द एग्जाम। हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर कवर नहीं कर रहे हैं, हम ये चीजें देख रहे हैं जो एग्जाम में आ सकती है। तो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। ना इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं आपको दो बाइफिकेशंस देती हूँ, एक हुआ हमारा थियोरी, एक हुआ हमारा प्रैक्टिकल। थियोरी में हमको कुछ डेफिनेशंस जानना है और हमको जानना है कुछ कॉस्ट क्लासिफिकेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस के साथ। डेफिनेशंस हमको सबसे पहले जानना है कॉस्ट का डेफिनेशन। सो कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्ट? इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, विच कैन बी एक्चुअल और नोशनल, दोनों को मिला के हम उसको कॉस्ट मानते हैं। आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन आना चाहिए, इट माइट कम इन थियोरी। नाउ कमिंग टू कॉस्ट यूनिट क्या होता है? इट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मिल्क की बात कर रहे हैं, मिल्क हम किस में मेजर करेंगे? हम लीटर में मेजर करेंगे। तो जो लीटर है वो हमारा कॉस्ट यूनिट हो गया। हम जब वीट मेजर कर रहे हैं तो वीट किस में मेजर करेंगे? हम केजीज में मेजर करेंगे। तो किलोग्राम्स जो है वो हमारा मेजरमेंट हो गया। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोजेक्ट, अ बिल्डिंग, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द होल बिल्डिंग। तो हम पर नंबर ऑफ बिल्डिंग्स को या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को, हम जो नंबर्स हैं उसको हम अपना कॉस्ट यूनिट मानेंगे। कमिंग टू कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर इज वेयर यू कैन पुट द बर्डन ऑफ कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दो ब्रांचेस हैं, ब्रांच ए एंड ब्रांच बी, और मैं जानना चाहती हूँ द कॉस्ट बाइफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रांचेस। तो कॉस्ट ब्रांचेस जो हैं वो मेरे कॉस्ट सेंटर हो गए।
सिमिलरली आई हैव 5 डिपार्टमेंट्स और मैं डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग अपना कॉस्ट बाइफिकेट करना चाहती हूँ, तो इन दैट केस द डिपार्टमेंट्स वुड बी माई कॉस्ट सेंटर। सिमिलरली आप कॉस्ट सेंटर कोई भी चीज को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर 2 मैनेजर्स इन माई ऑफिस, तो मैं दोनों मैनेजर्स को अपना कॉस्ट सेंटर बनाना चाहती हूँ। तो इन दैट केस आई विल फाइंड आउट हाउ मच कॉस्ट इज बिकॉज ऑफ मैनेजर ए, हाउ मच कॉस्ट इज बिकॉज ऑफ मैनेजर बी। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉस्ट का बर्डन मैनेजर्स पे डाल दिया। सो द मैनेजर्स बिकम्स माय कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर दो टाइप के होते हैं। The first cost center is the standard cost center that in which the input output ratio is fixed, मतलब आप जितना इनपुट डाल रहे हैं उतना ही आपका आउटपुट आ रहा है। दैट आई वुड कॉल एज द स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर। और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर होता है जहां इनपुट आउटपुट रेशियो जो है वो सेम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सब का क्या होता है, ये सब का आप बोल नहीं सकते कि आप इतना एडवर्टाइज करेंगे तो आपका इतना सेल होगा ही। दैट इज वी कैन नॉट फिक्स एन इनपुट आउटपुट रेशियो, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। गोइंग अहेड, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट का आप कॉस्ट निकाल रहे हैं उसको आप कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मिल्क इंडस्ट्री में है तो आप पैकेट्स, जो मिल्क पैकेट्स है उसको आप कॉस्ट सेंटर बोल सकते हैं। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन में है तो बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल द बिल्डिंग बिकम्स योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए आप कॉस्ट निकाल रहे हैं, मास प्रोडक्शन, समझिए आप ये पेन बना रहे हैं तो ये जो पेन है वो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आप किसके लिए कॉस्ट निकाल रहे हैं वो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। कमिंग टू कॉस्ट ड्राइवर, जो आपके कॉस्ट को ड्राइव कर रहा है, बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, उसको हम कॉस्ट ड्राइवर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मशीन को आफ्टर एवरी बैच थोड़ा सेटअप का टाइम चाहिए होता है, तो आप जितने ज्यादा बैचेस करेंगे उतने ज्यादा आपको सेटअप्स चाहिए। तो द नंबर ऑफ सेटअप्स इंक्रीजेज योर सेटअप कॉस्ट। So the number of setups would be your cost driver for the setup cost. Revenue center, वो सेंटर, वो डिपार्टमेंट या वो ब्रांच या वो पर्सन जो रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू सेंटर। प्रॉफिट सेंटर कौन होता है, वो जो सिर्फ ना ही रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है बट रेवेन्यू एज वेल एज कॉस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम प्रॉफिट सेंटर बोलेंगे। इन्वेस्टमेंट सेंटर जो सिर्फ वो प्रॉफिट्स को रखता नहीं है, वो प्रॉफिट्स को इन्वेस्ट भी करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ डिपार्टमेंट हु इज इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिंग द प्रॉफिट, दैट वुड बी योर डिपार्टमेंट, योर इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब इन्वेस्टमेंट सेंटर से हमको कितनी कमाई हुई वो हम कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि कितना हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये डेफिनेशंस, ये मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। यू हैव टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्या होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पे। कॉस्ट क्लासिफिकेशन के 6 टाइप्स हैं, नेचर और एलिमेंट, फंक्शंस, वेरिएबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, नॉर्मलेबिलिटी एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो इसके 3 मेजर टाइप्स है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्ट हैं। जो डायरेक्ट पार्ट है वो टोटल बन जाते हैं हमारे प्राइम कॉस्ट, एंड ऑल द इनडायरेक्ट पार्ट बिकम्स आर ओवरहेड्स। सो दिस इज द बाइफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। when we talk about वेरिएबिलिटी में फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल 3 टाइप के होते हैं, ये आपको पता ही है। सेमी वेरिएबल को बाइफिकेट करना आपको आना चाहिए, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। कमिंग टू कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। जो कॉस्ट आपके कंट्रोल कर सकते हैं आप उसको कंट्रोलेबल बोलते हैं। जो कॉस्ट आपके बियॉन्ड कंट्रोल है, फॉर एग्जांपल जो फिक्स कॉस्ट होते हैं, रेंट फिक्स्ड है, अब उसको आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसको कम नहीं कर सकते, तो वो अनकंट्रोलेबल हो गया। कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई जिसके कारण कुछ कॉस्ट आ गए, वो अनकंट्रोलेबल है, तो उसको हम अनकंट्रोलेबल कॉस्ट बोलेंगे। नॉर्मेलिटी ऑफ कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट एंड एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट वो होते हैं जो इनहेरेंट इन द प्रोडक्ट या जो नॉर्मली कॉस्ट होते हैं आपके, जैसे डायरेक्ट मटेरियल हो गया या कुछ ऐसे लॉसेस जो आपको पता है दिस इज बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो हो गए हमारे नॉर्मल कॉस्ट। टॉकिंग अबाउट एबनॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट हुए जो आपके नॉर्मल डेली रूटीन में नहीं होते या आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होते, उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल कॉस्ट। तो ये था हमारा बाइफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी, एलिमेंट एंड वेरिएबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी। 4 हमने कवर कर लिए। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में कुछ कॉस्ट्स हैं, जैसे आपका कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, आपका प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या होता है, बजटेड कॉस्ट क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल है और आप लिख सकते हैं, एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी क्वेश्चंस आउट ऑफ दैट, तो इसीलिए मैंने ये अपने रिविजन मटेरियल में नहीं इंक्लूड किए हैं।
कॉस्ट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी इज नथिंग बट योर कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन शॉर्ट आएगा। तो कॉस्ट शीट अगर हम देखें तो डायरेक्ट मटेरियल, ओपनिंग प्लस परचेजेस, एड एक्सपेंसेस, लेस परचेज रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, आपका मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है उसको मिला के आपका प्राइम कॉस्ट बन जाता है। उसके बाद अगर आप फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो उसको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। उसमें आप WIP का एडजस्टमेंट कीजिए तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट बन जाता है। उसके बाद ऑफिस एंड एडमिन और ये जो चार स्पेशल आइटम्स हैं उनको आप डील करेंगे तो आपका बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस में आप ओपनिंग क्लोजिंग WIP एडजस्ट करके आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। वंस यू गेट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसके बाद जो भी एडमिन जनरल है उसको आप ऐड कीजिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड कीजिए टू गेट योर कॉस्ट ऑफ सेल्स, देन यू ऐड प्रॉफिट टू गेट सेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको आना ही चाहिए। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यू करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ फीफो हो सकता है या वेटेड एवरेज, फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है आपको। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की। प्रैक्टिकली आपको इस चैप्टर से 3 टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। फर्स्ट है आपका वो क्वेश्चंस जिसमें आपको सब कुछ दिया हुआ होगा और आपको सिर्फ बाइफिकेट करना है। फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ द फैक्ट्री किधर आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, एंड अकॉर्डिंगली आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है, जिसका मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए, रिपेयर्स एंड प्लांट्स पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, आप कहाँ पे ये कहाँ डालेंगे, आप डालेंगे इसको फैक्ट्री ओवरहेड में। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी कहाँ डालेंगे, अगेन फैक्ट्री ओवरहेड। रॉ मटेरियल परचेज आपका डायरेक्ट मटेरियल के कैलकुलेशन में, ये भी डायरेक्ट मटेरियल के कैलकुलेशन में, ये भी डायरेक्ट मटेरियल के कैलकुलेशन में। ये हो गया आपका डायरेक्ट लेबर। वर्क इन प्रोग्रेस आपको एडजस्ट करना है। क्वालिटी कंट्रोल ये हमारा एक स्पेशल आइटम है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी स्पेशल आइटम है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉर फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन किधर जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, और अदर्स जो है वो आपका एडमिन में जाएगा जो आप जनरल में डालेंगे। ये हुआ आपका बाइफिकेशन। आगे चलते हैं। स्क्रैप वैल्यू अगेन अ स्पेशल आइटम। पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। नेसेसरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग मतलब टू प्रिजर्व द गुड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग मतलब इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम प्राइमरी पैकिंग मानेंगे, तो इसीलिए ये आपका वापस स्पेशल आइटम हो गया। एंड सैलरी पेड टू डायरेक्टर, डायरेक्टर टेक्निकल डायरेक्टर है तो इसीलिए हम उसको फैक्ट्री ओवरहेड भी मान सकते हैं या फिर हम उसको ऑफिस एंड एडमिन भी मान सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपको सोल्यूशन दिया हुआ है, ये सोल्यूशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने आपको दिया है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फाइंडिंग द क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आ सकता है। सो हियर दे सी ऑल द डिटेल्स आर सिमिलर। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स, फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आ जाता है। अब यहाँ से आपको एड में जो ओपनिंग स्टॉक है उसका वैल्यू दिया हुआ है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है विद रिस्पेक्ट टू क्लोजिंग स्टॉक। ये जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू है ये हमें निकालना होता है। ये हम किस बेसिस पे निकालेंगे, या तो हम फीफो में निकाल सकते हैं या हम वेटेड एवरेज में निकाल सकते हैं। फीफो में कैसे निकालेंगे, फीफो पे हम निकालेंगे 2,81,600 जो मुझे यहाँ से मिला है, डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ यूनिट्स विच इज 25,600 इनटू जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स है 3,200। और जो दूसरा मेथड है वो है वेटेड एवरेज मेथड, जिसमें हम दिस प्लस दिस ये दोनों को ऐड करते हैं इनटू 3,200 डिवाइडेड बाय ये जो टोटल यूनिट्स है, इसके यूनिट्स है 1,600, इसके यूनिट्स है 25,600। तो जब हम ये दोनों कॉस्ट को ऐड करके इन दोनों से डिवाइड करते हैं तो हमको एक वेटेड एवरेज कॉस्ट मिलता है, उसको हम 3,200 के साथ मल्टीप्लाई करके इसका कॉस्ट निकालेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक। ये है आपका सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कैन कम इन द एग्जाम। और जो थर्ड आपका टाइप है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टेंडर एंड कोटेशन। इसमें आपको सेलिंग प्राइस निकालना होगा, आपको कुछ डिटेल्स दिए हुए रहेंगे। अकॉर्डिंगली जैसे आपको यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स के आपको सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट निकालते हैं। इस प्रॉफिट को आपका ये टारगेट प्रॉफिट है, टारगेट प्रॉफिट से आप ये प्रॉफिट जब माइनस करते हैं तो आपको रिमेनिंग प्रॉफिट आपको कितना चाहिए वो आप कैलकुलेट करते हैं। प्लस आपको ये जो कॉस्ट डिटेल्स है ये सारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं। कॉस्ट डिटेल्स प्लस जब आप ये प्रॉफिट निकालते हैं तो आपको सेलिंग प्राइस निकलता है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स आपको सेलिंग प्राइस निकालना। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर का रिविजन। यू विल टेक 30 मिनट्स
to go through the summary notes of this, and your chapter will be done. So this is about the first chapter, that is Introduction to Cost Accounting. Please wait for my next video, which is on Introduction to Material Costing and the summary notes for material costing.